हेलो स्टूडेंट्स। तो बी कॉम सेकेंड ईयर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके थे। तो हम लोगों ने पढ़ चुके थे इनकम का मीनिंग, हमने देख चुके थे इनकम का डेफिनेशन वगैरह हम लोग देख चुके थे। इनकम के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी इनकम कह रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कंपनी कंपनी की मीनिंग हमने देख लिया था, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया था, कंपनी के डेफिनेशन देख लिया था, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था। और टाइप्स ऑफ कंपनी हमने देख लिया था। हमने देखा था कंपनी कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी। और लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी जो होती है तीन टाइप की होती है, पहला प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड फाइनली वन पर्सन कंपनी। तो हमारा जो पढ़ाई करना है हम लोग को, वो किसका पढ़ना है, हम लोगों को लिमिटेड बाय शेयर का पढ़ना है। और उसमें भी पब्लिक कंपनी के बारे में हमारी जो पढ़ाई होगी वो पब्लिक कंपनी के बारे में होगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। आज बच्चों जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी बुक का यूनिट वन। आज आपकी बुक का यूनिट वन से चैप्टर नंबर वन जो है, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर। ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये बातें आज हम लोग क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या देखेंगे आज इस चैप्टर में, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक कंपनी होती है और इस कंपनी के बहुत सारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, खूब सारे खूब सारे खूब सारे इसके ऑनर होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, खूब सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी क्या करती है इनको, कंपनी कंपनी क्या करती है, ये शेयर होल्डर बदले में क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो बदले में इस कंपनी के 100 रुपए के या कुछ रुपए के शेयर खरीदते हैं, इस कंपनी के क्या खरीदते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं, बदले में क्या देते हैं, कुछ रुपए देते हैं। और ये कंपनी उनको बदले में क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है। ठीक है, बदले में क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि इस कंपनी का मान लीजिए जो शेयर कैपिटल है ना, मान लीजिए उस कंपनी का शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है। फर्ज करो इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना रुपए है, 10 लाख रुपए है। तो ये क्या करती थी कंपनी, मान लीजिए इस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, मार्केट में इशू करे। तो इस 1 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए ये सारे शेयर होल्डर ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन फीस जमा किया और इस शेयर्स को क्या कर लिया, परचेस कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने पैसा दिया, इन्होंने शेयर्स दिया। तो ये जो पैसा ये लोग दे, जो पैसे का जो लेन देन है शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में, जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है, जिस प्रकार कंपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसा कंपनी किस प्रकार शेयर इशू करती है, तो शेयर होल्डर को पता चलता है, शेयर होल्डर फिर एप्लीकेशन फीस के साथ शेयर को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ये सारी बातें हम लोग आज इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, देखने वाले कि कंपनी किस प्रकार इसकी एंट्रीज करती है, किस प्रकार जर्नल एंट्री बनाती है, कंपनी जब अपने शेयर को किस तरह इशू करती है, और उसके शेयर होल्डर से उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, शेयर होल्डर की तरफ से एप्लीकेशन फीस मिलती है, तो उसको किस प्रकार वो लोग जर्नल एंट्री करते हैं, वो सारी बातें आज के टॉपिक में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल, शेयर पर शेयर सबके बारे में आपको पता था। तो देखिए कंपनी के तरीके अलग अलग है शेयर इशू करने के। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, शेयर के पैसे जो होता है, मान लीजिए इस कंपनी है, उस कंपनी में 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, एक तो मान लो, और इस कंपनी में 1 लाख शेयर, वो भी रुपए वाले शेयर्स है। एक शेयर का जो प्राइस है कितना रुपए है, 10 रुपए पर प्राइस है उसका, कुल मिला के जो शेयर कैपिटल है। चलिए ये तो और बात है। तो ये कंपनी है, इसके 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपए वाले 10 लाख शेयर्स है। ओके, तो कंपनी जो है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है पैसा लेने के। इस कंपनी के पास 10 रुपए के शेयर खरीदने आएंगे बहुत सारे शेयर होल्डर, तो इस 10 रुपए को वसूलने का कंपनी के पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है, या तो वो पूरा लमसम वसूल कर ले, या तो पूरा क्या कर ले, लमसम पैसा क्या कर ले, वसूल कर ले, पूरा 10 रुपए एक ही बार में वसूल कर ले अपने शेयर होल्डर से। ठीक है, या फिर वो पैसे कैसे वसूल करे, इंस्टॉलमेंट में वसूल करे, या फिर इंस्टॉलमेंट में वसूल करे। कैसे मतलब सर, लमसम मतलब शेयर का प्राइस कितना, 10 रुपए, यानी एक एक शेयर होल्डर से पूरा का पूरा 10 रुपए एक बार में क्या कर ले, वसूल कर ले, ये एक ऑप्शन है।
या दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि इस 10 रुपए को, सॉरी इस 10 रुपए को वो इंस्टॉलमेंट में इशू रिसीव करे। जैसे कि इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब है, पहला वो एप्लीकेशन पे कुछ पैसे वसूल कर ले। मान लो इसमें क्या करे, 10 रुपए में से 2 रुपए उसने एप्लीकेशन के टाइम पे वसूल कर लिया। फिर इसमें से मान लीजिए अलॉटमेंट के टाइम पे इसने 3 रुपए वसूल कर लिया, जब अलॉटमेंट कर रहा था शेयर का तब 3 रुपए वसूल कर लिया। फिर फर्स्ट कॉल पे, मान लीजिए फर्स्ट कॉल होता है, फर्स्ट कॉल पे इसने मान लीजिए 2 रुपए वसूल कर लिया। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, सपोज सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे इस कंपनी ने मान लो 3 रुपए वसूल कर लिया। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो इस प्रकार शेयर को वसूल कर सकती है, या तो पूरा 10 रुपए एक साथ ले ले या फिर इंस्टॉलमेंट में ले ले, ठीक। तो ये सामने ऑप्शन है, तो दोनों चीज देखेंगे, लमसम वसूल करेगी तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट वसूल करेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जब कभी कोई कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, इशू करती, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते थे आप लोग, ओके। हाँ, तो कंपनी जब कभी किसी शेयर को क्या करती, मार्केट में इशू करती है, तो किस तरह से इशू करती है, लोगों को पता कैसे चलता है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक यानी हम जैसे आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं, शेयर इस कंपनी के खरीद सकते हैं। तो लोगों को पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहला स्टेप्स होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहला स्टेप्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स के कंपनी के स्टेप्स क्या है। अच्छा, इस बार आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, कंपनी, आपको एज अ कंपनी बन के पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि मैं कंपनी हूं और अपने शेयर मार्केट में इशू कर रही हूँ, ये मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या होता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, फर्स्ट स्टेप होता है, कंपनी जो है पहला स्टेप करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रविवरण जारी करना, प्रविवरण जारी करना, ठीक है। प्रोस्पेक्टस मतलब एक एडवर्टाइजमेंट करती है, वो लोगों को बताती है कि भाई हम हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स है और इतने रुपए के पर शेयर है, 1 लाख शेयर्स है और 10 रुपए के पर शेयर के रेट से हम इशू करने वाले हैं, ये लोगों को बताती है। और आप फलाने फलाने तारीख तक आप हमसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करती है। अब एडवर्टाइजमेंट का माध्यम जो है वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, या टीवी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या ब्रोकर लोग भी हो सकते हैं, ठीक। तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है सबसे पहले। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि भाई वो कंपनी क्या कर रही है, शेयर दे रही है, तो लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये लोग क्या करती है, फिर दूसरी कंपनी का जो स्टेप्स होता है वो होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करती, क्या करती है, एप्लीकेशन मनी लोगों से रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करना होता है अगला कंपनी का स्टेप जो होता है, एप्लीकेशन मनी लोगों से रिसीव करती है। अब वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने के बाद अब फिर जो शेयर जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको शेयर होल्डर लोगों को शेयर क्या करना स्टार्ट कर देती है, अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर देती है, अलॉटमेंट करती है, जिसको हिंदी में हम लोग आवंटन कहते थे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स का क्या करती कंपनी, शेयर्स के अकॉर्डिंग जो भी सब्सक्राइबर्स है उनके अकॉर्डिंग उसका अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर देती है, लोगों को बांट देती है शेयर्स। और उसके बाद फिर अगर कुछ कॉल्स वगैरह करना है वो करती है, ठीक है, वो तो खैर बात की बात है। तो कंपनी के शेयर इशू करने के कुछ स्टेप्स है, पहला वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, दूसरा एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, फिर लोगों को शेयर क्या कर देती है, अलॉटमेंट कर देती है। तो ये सिस्टम है, ठीक है, ओके। तो यहां तक लिख लिए होंगे। तो सबसे पहला हमने बताया कि शेयर इशू करने के 2 ऑप्शन है, या तो लमसम मनी रिसीव करेगी या फिर इशू करेगी, या फिर रिसीव कैसे करेगी, इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम की। तो देखो लमसम की अपन बात करते हैं, ठीक है, लमसम की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए लमसम की बात करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई कंपनी जो है लमसम मनी रिसीव कर रही, मान लीजिए उस कंपनी का एक शेयर का रेट जो है वो 10 रुपए है, एक शेयर का रेट कितना है, 10 रुपए है, और सारा 10 रुपए वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही क्या कर ले रही है, रिकवर कर ले रही है, सारा का सारा पैसा क्या कर ले रही है, एप्लीकेशन के साथ रिकवर कर ले रही है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सिंपल एक बात बता दे रहा हूँ, कंपनी को रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया था, एक कंपनी जो होती है वो पूरी तरीके से बनी होती है, लॉ से बनी होती है, एक्ट से बनी होती है ना, ये तो बताया था मैंने लोगों को। तो इसको पूरी तरीके से कानूनी औपचारिकताओं से पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन मनी के रूप में मान लीजिए कुछ पैसे दे रहे हैं, पैसे क्या कर रहे हैं, कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, मतलब पैसे लगा रहे हैं, मान लो 10 रुपए के शेयर खरीद रहे हैं, तो पैसे लगा रहे हैं। तो 10 रुपए को कंपनी क्या करेगी, इसी 10 रुपए से कंपनी क्या करेगी, बिजनेस करेगी, यानी कंपनी का क्या बन जाएगा, ये शेयर कैपिटल बन जाएगा कंपनी का। और इसी 10 रुपए से कंपनी क्या करने वाली है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। तो क्या जैसी 10 रुपए मिला सीधा बिजनेस में लगा देगी, नहीं, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, समझे। क्या रूल है,
सबसे पहला रूल है कि जो भी शेयर का पैसा मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा शेयर का, जो भी पैसा मिलेगा, उसका रूल है कि पहले आपको उसको एप्लीकेशन मनी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी में डालना पड़ेगा। डालना मतलब उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सिखाया हूं ना मैंने आप लोगों को, एक ट्रिक बताया था ना, कोई भी अकाउंट में अगर पैसा डालना हो तो उस अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, और निकालना हो तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन अकाउंट में उस पैसे को क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इस पैसे को निकाल के एक शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, उस शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो यहां से जब निकाल के इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आया बात समझ में? जो पैसा आया उसको कहां डाला जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाला जाएगा। फिर वहां से निकाल कर कहां डाला जाएगा? शेयर कैपिटल में निकाला जाएगा। तभी कंपनी बिजनेस कर सकती है। जब तक कि एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर किया जाएगा, तब तक कंपनी उसको बिजनेस के लिए हाथ नहीं लगा सकती। रूल है, वो कभी भी एप्लीकेशन का पैसा को हाथ नहीं लगा सकती। कब लगा सकती बिजनेस के लिए? जब वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तभी वो हाथ लगा सकती है, अदरवाइज हाथ नहीं लगा सकती। बिल्कुल कंपनी का क्या है, ये एक्ट में रूल है, और हर रूल को उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करें बनाना। तो देखिए, मिटा देते इसको। तो देखिए, सबसे पहला, अगर कंपनी ने कोई शेयर इशू सारा का सारा एक साथ क्या कर रही है? वो रिकवर कर रही है। तो क्या एंट्री होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, सारा का सारा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हेन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। पार वैल्यू मतलब क्या होता है? पार वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी का शेयर का रेट 10 रुपए है। शेयर का रेट कितना रुपए है? 10 रुपए। उसका पार वैल्यू 10 रुपए है, और वो 10 ही रुपए में इशू कर रही है। कितने रुपए में लोगों को दे रही है? 10 रुपए में ही क्या कर रही है? इशूड कर रही है। लोगों से वसूल कितना कर रही है? 10 रुपए में ही क्या कर रही है? वसूल कर रही है। व्हेन इशू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू, और पार वैल्यू और इशूड भी कितने में करी? 10 रुपए। लोगों से वसूल भी कितना रही है? 10 रुपए। पूरा एक साथ वसूल कर लेगी लमसम। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा बच्चों? एंट्री बनेगा, पहले तो पैसा आएगा, तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ कैश नहीं लिख सकते, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा कहां जाएगा? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। कहा जाएगा? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आया बात समझ में? जो भी पैसा आया उसको कहां डाल दिया गया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और सर अमाउंट कैसे डालेंगे? तो बच्चों अमाउंट कैसे डालोगे आप? नंबर ऑफ शेयर्स ले लेना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो ले लेना, और उसका मल्टीप्लाई कर देना पार वैल्यू, जो भी इशूड प्राइस होगा या पार वैल्यू होगा, जो भी इशूड प्राइस होगा ये जो होगा, क्या कर मल्टीप्लाई कर देना। चलिए इसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना पर शेयर का, पार वैल्यू पर शेयर में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 10 लाख लिख देना मल्टीप्लाई करके, दोनों में अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या सीखा हमने? इशू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू। अभी पैसा वसूल कैसे कर रहे हैं? लमसम, सारा का सारा पैसा एक साथ आ रहा है। पैसा आ रहा है ना, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्या इसको बिजनेस में लगा दे? नहीं, बिजनेस में नहीं लगाएंगे सर। ये जो एप्लीकेशन का पैसा उसको पहले कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों क्या एंट्री बनेगा? इस एप्लीकेशन से पैसा निकालोगे तो एप्लीकेशन को क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसमें डाल देंगे उस पैसे को? शेयर कैपिटल अकाउंट में। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या लिखेंगे नरेशन इसका? बीइंग, क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट is transferred to share capital account, is transferred to share capital account। ये आप एंट्री कर सकते हैं। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो क्या एंट्री हुआ? सबसे पहले अपन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले पैसा वसूल करो, एप्लीकेशन अकाउंट में पैसे डालो, बिजनेस में मत लगा दो पैसा, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकालो, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और किस में डाल दो? शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल दो, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट।
आया बात समझ में, ये एंट्री कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसकी एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, या तो एंट्री करो या फिर इसकी एक सिंगल एंट्री भी बन सकती है। देखो ना कैसे सिंगल एंट्री बन सकती है सर, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो रहा है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन, देखो पहले एप्लीकेशन खुला क्रेडिट हुआ, फिर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, है ना। तो एक बार बंद खुला और एक बार बंद हुआ, तो खुलकर पूरा हो गया, बंद हो गया, तो इससे अच्छा सीधा क्या करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। क्या एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, सीधा क्या करो, और एक साथ पैसा आ रहा है तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन में मत डालो, सीधा पैसा आया सीधा कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ये भी रूल में है, कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इशू ऑफ शेयर, बीइंग इशू ऑफ शेयर, ये नरेशन लिख सकते हैं। एट पार वैल्यू लिख लो, चलो ठीक है। ऐसे मतलब या तो आप ये दो एंट्री कर लो या फिर सिंगल एंट्री, क्या करना पसंद करोगे। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं सर हम ये करेंगे, बेटा सीखना दोनों है, इसको भी आपको सीखना है, ये भी काम आएगा, दोनों काम आएगा, आप दोनों से बच नहीं सकते। तो ठीक है, या तो ये एंट्री करो, ये भी कर सकते हैं, और उसके सब्स्टिट्यूट में कौन सा ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमको करना दोनों ना, सीखना हमको दोनों है, ठीक है। यहां तक नोट करेंगे आप सभी, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिख लिए होंगे आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लमसम ही चल रहा है अभी भी। नंबर 2 अपन को देखना है, when issue of shares, when issue of shares at discount, when issue of share at discount, मतलब कहने का मतलब ये है, डिस्काउंट का कहने का मतलब ये है कि शेयर का प्राइस, सपोज शेयर का जो प्राइस है, पार वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, पार वैल्यू है 10 रुपए है, उसमें 2 रुपए डिस्काउंट दे रही कंपनी। ये चलो पार वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन जब इशूड कर रही ना इसको, तो इशूड कर रही, इशूड प्राइस जो है इस शेयर का वो 8 रुपए है। मतलब इशूड शेयर का पार वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन इशूड कितने में कर रही है, 8 रुपए में, यानी पैसा वसूल रही शेयर होल्डर से 8 रुपए में, यानी 2 रुपए क्या कर रही कंपनी, डिस्काउंट दे रही है, या कंपनी अपने जेब से डाल रही है। मतलब वसूल रही है 8 रुपए, लेकिन उनको अधिकार कितने का दे रही है, 10 रुपए का उनको अधिकार दे रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्हेन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट पे दे रही है और सारा पैसा एक साथ वसूल कर रही है। तब क्या एंट्री होगा, तब बच्चों क्या एंट्री होगा, पहले पैसा तो आएगा, तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगा। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कंपनी का नुकसान हो रहा है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक। सर अमाउंट किस प्रकार फिल करेंगे, तो बताओ, शेयर कितने का था, 10 रुपए का था, कितने में इशूड कर रहे हैं, 8 रुपए में, तो बोलो सामने वाले से रिकवर कितना हो रहा है, 8 रुपए रिकवर हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करेंगे अपन लोग, 8 रुपए के रेट से करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितना रुपए है, यहाँ पे 2 रुपए है, तो यहाँ कितना रुपए जाएगा, 2 रुपए के रेट से अपन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा जाएगा, 10 रुपए, क्योंकि शेयर का अधिकार कितना दे रहे सामने वाले को, 10 रुपए का अधिकार दे रहे हैं, इस वजह से। समझ में आया कि नहीं आया। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ठीक, ये अपन लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब रूल है कि एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तब क्या एंट्री बनेगा बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट, क्योंकि यहां से पैसा निकालोगे इसलिए डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसको हमेशा कितने रुपए से करेंगे? 10 रुपए के रेट से क्या कर देंगे? कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कभी भी याद रखना, शेयर कैपिटल ऑलवेज 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 उसके पार वैल्यू से ही क्रेडिट या डेबिट होता है, कभी भी याद रखिएगा, पार वैल्यू ही आता है। खैर करते करते अपन काम करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, ये एंट्री कर सकते हो। नरेशन वही पुराना वाला, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सिंगल एंट्री कर सकते हो, या तो डबल करो या फिर सीधा सिंगल एंट्री कर लो। क्या कर लो? पैसा आ रहा है, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दे रहे हो ना आप, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये लिख लीजिएगा, अकाउंट डेबिट। बहुत लंबा हो जाता है नाम। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ना लिख के सीधा क्या लिख देंगे? शेयर कैपिटल। पैसा कितना रुपए आया? 8 रुपए के रेट से। डिस्काउंट कितना दिया? 2 रुपए के रेट से। दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 10 रुपए। समझ में आया? बच्चों है नरेशन लिख लेना, बीइंग इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, लिख सकते हैं। समझ में आया होगा? ठीक है, बोलोगे सर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर क्यों इशू करती है? क्या होता है, जब कंपनी के 1 लाख शेयर्स है और मार्केट में जब इशू करती है तो मांगने वाले, खरीदने वाले शेयर्स बहुत कम आते हैं। 1 लाख इशू करी बट मांगने वाले 60,000 ही आ रहे हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सारे के शेयर निकालने के पर्पज से कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को कम रेट में क्या करती है? इशू करती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। ओके, क्या कहते हैं उसको अपन लोग? डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट पे इशू करती है। लमसम वाली बात चल रही है, लिख लेंगे इसको भी अपन लोग। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट होता है व्हेन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। व्हेन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो प्रीमियम के रूप में देखते हैं। प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, मान लो शेयर का पार वैल्यू है 10 रुपए। मान लो शेयर का पार वैल्यू कितना रुपए? 10 रुपए। एक शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, लेकिन कंपनी जो इशूड कर रही है ना, जो शेयर को इशूड कर रही है, इशूड प्राइस जो है वो कंपनी के शेयर का इशूड प्राइस सपोज 12 रुपया है। यानी 10 रुपए का शेयर है लेकिन इशूड कितने में कर रही है? 12 रुपए में इशूड कर रही है। ऐसा कंपनी क्यों करती है? क्या होता है, जब कंपनी क्या होती है मार्केट में, मान लीजिए कंपनी का पोजीशन बड़ा अच्छा होता है, कंपनी का जो ब्रांड है, जो उसकी वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो होता है क्या, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, बट उसके मांगने वाले जो सब्सक्राइबर्स है 1.5 लाख 2 लाख तक आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, ओवर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, भीड़ को कम करने के लिए या अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए अपने जो 10 रुपए का शेयर उसको 12 रुपए में इशू करती है। कहने का मतलब यह है कि शेयर तो 10 रुपए का है, ले तो उससे 12 रुपए रही है, पैसा कितना वसूल रही? 12 रुपए, लेकिन दे कितने का शेयर रही है? 10 रुपए, और 2 रुपए उसके प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। 2 रुपए कहां जाएगा? उसके प्रीमियम में। उसका मुनाफा है, जीवन में कभी उसको वापस नहीं करेगी। ये प्रीमियम मतलब खरीदना है खरीदो, नहीं तो लिख लो। आया बात समझ में? खरीदना तो खरीदो मतलब, या फिर लिख लो, ये है कहने का मतलब। यानी 10 रुपए का शेयर वो कितने में देती है? 12 रुपए में। यानी कि सामने वाले को, सामने वाले से 12 रुपए लेती है, लेकिन अधिकार कितने का देती है? 10 रुपए का अधिकार देती है। ओके, तो चलिए, तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू कर रही है, तो कॉमन सी बात है 2 रुपए क्या है उसमें? प्रीमियम है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहला पैसा आएगा, तो पैसा जैसे हमने इशू किया शेयर, तो शेयर पे एप्लीकेशन मनी क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सा पैसा आ रहा है? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर क्या लिख देंगे? एप्लीकेशन अकाउंट लिख देंगे। ओके, सर कितने रुपए के रेट से करेंगे? बोलो पैसा कितना आ रहा है? सामने वाले से पैसा कितना वसूल कर रहे हो? 12 रुपए वसूल कर रहे हो, तो पैसा कॉमन सी बात है कितना रुपए आ रहा होगा? 12 रुपए आ रहा होगा। कितने रुपए से होगा क्रेडिट? 12 रुपए के रेट से आप क्या करेंगे? पैसे को
क्रेडिट या फिर क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। आया बात समझ में? अब क्या होगा, नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, लिखना पड़ेगा क्या, लिख लीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स विथ प्रीमियम, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब पैसा का ट्रांसफर करने का सवाल उठता है, बताओ एप्लीकेशन से पैसा निकाला जाएगा, चलो एप्लीकेशन से पैसा निकालते हैं तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स डेबिट, ठीक। और पैसा कहां डाला जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बताओ प्रीमियम का पैसा हमारे पास आ रहा है, 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, बोलो अच्छी बात है खराब बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, हमारा 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो सारे फायदे हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल देंगे उस पैसे को। सर अमाउंट कैसे फिल करेंगे, चलो बताते हैं, बोलो शेयर का पार वैल्यू कितने का था, 10 रुपए का, तो यहाँ पार वैल्यू से करोगे, पार वैल्यू से कितना करोगे, 10 रुपए के रेट से करोगे, ऑलवेज शेयर कैपिटल अकाउंट को। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या प्राइस था, सर 2 रुपए था, तो यहाँ पे कितने रुपए के रेट से डालोगे पैसा, 2 रुपए के रेट से डालोगे, ठीक है। दोनों को जोड़कर 12 रुपए के रेट से क्या करोगे, एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करोगे, ऑलवेज डेबिट करोगे। समझ में आ गया? तो क्या सीखा हम लोगों ने, अगर प्रीमियम पे इशू करते तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा वसूल करोगे विद प्रीमियम 12 रुपए सीधा वसूल कर लिए। अब क्या करोगे, जब ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन से 12 रुपए निकालोगे, 10 रुपए शेयर कैपिटल में डालोगे और 2 रुपए प्रीमियम में डालोगे, क्या एंट्री बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट्स इट। आया बात समझ में कि नहीं आया? नरेशन क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे नरेशन लिखोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट is transferred to share capital account and security premium account ओके सर, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ये डबल एंट्री कर सकते हो, या फिर इसके ऑप्शन में आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, या फिर इसके सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकते हो, सिंगल एंट्री कर सकते हो। कौन सा एंट्री कर सकते हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, क्या एंट्री बनेगा, सीधा एक एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लिख सकते हो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आया बात समझ में? तो देखो पैसा कितना आया, 12 रुपए के रेट से, शेयर कैपिटल कितना, 10 रुपए के रेट से, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 2 रुपए के रेट से। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए हमने क्या क्या सीख लिया। लमसम हम लोग सीख रहे हैं कि जब व्हेन इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी एट लमसम प्राइस पे कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो लमसम में क्या एंट्री होता है, रिवाइज कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 रुपए के रेट से 10 रुपए के रेट से, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बन गया। या फिर आप सिंगल एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, अगर आप शेयर को इशू कर रहे हो, वो भी किस पे इशू कर रहे हो, आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो और पैसा एक साथ रिकवर कर रहे हो, तब क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एंड देन फाइनली, अच्छा या फिर सिंगल एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, वो डिस्काउंट का। नंबर 3 किस प्रकार शेयर इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है, मतलब 10 का शेयर को 12 में इशू कर रहे हैं, ज्यादा प्राइस में इशू कर रहे हैं, वो 12-15 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तब क्या एंट्री बनेगा, पहले पैसा वसूल करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विथ प्रीमियम, 12 रुपए वसूल कर लो, फिर इस पैसे को 10 रुपए को शेयर कैपिटल में डालो, 2 रुपए को प्रीमियम में डालो, तो क्या एंट्री बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 10 रुपए कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल में, 2 रुपए कहां चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है, ये एंट्री कर सकते हो। या फिर इसकी डायरेक्टली सिंगल एंट्री बना सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। नरेशन यहां लिख सकते हो बीइंग, यहां नरेशन लिख सकते हैं अपन लोग, बीइंग
इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, हमने शेयर किस पे इशू किया, प्रीमियम पे। चलिए लमसम वाली बात हमने क्या कर ली, अच्छे से सीख ली। यहां तक कोई परेशानी है? बिल्कुल सर, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो जबरदस्ती कर रहा हूं क्या, समझा रहा हूं ना। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे, मिटा देते हैं। ठीक, ओके। चलिए, तो लमसम जब आप पैसा वसूल करते हो शेयर होल्डर से, पब्लिक कंपनी जब वसूल करती है तो क्या एंट्री होता है, ये हमने अच्छे से क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, चलो बच्चों, अब बारी आती है किसकी, व्हेन इशू ऑफ शेयर एट इंस्टॉलमेंट। जब कंपनी किसमें इशू करती शेयर, जब शेयर तो इशू कर रही बट पैसे वसूल कैसे कर रही है, इंस्टॉलमेंट में पैसे वसूल कर रही है। कैसे वसूल कर रही है, इंस्टॉलमेंट में वो पैसे क्या कर रही है कंपनी, वसूल कर रही है। तब क्या एंट्री बनेगा, तब क्या एंट्री बनेगा इंस्टॉलमेंट में। मतलब क्या बताया था, स्टार्टिंग बताया था ना, 2 रुपए एप्लीकेशन पे ले ली, 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे ले ली, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे ले ली, 3 रुपए फाइनल कॉल के टाइम पे ले ली। इस तरह से वो क्या कर रही, कंपनी मैनेज कर रही है। ओके, तो इस तरह से कंपनी क्या करती, मैनेज करती इंस्टॉलमेंट में। थोड़ा थोड़ा पैसा, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे, कुछ पैसा कॉल्स पे मैनेज करती। तब क्या कंपनी एंट्री करती वो देखते। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहला कंडीशन नंबर 1, सबसे लिखेंगे व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट, व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। अगर शेयर कैसे इशू हो रहा है, पार वैल्यू पे, मतलब 10 रुपए का शेयर और इशू भी कितने में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा। चलो, सबसे पहला पैसा किसमें वसूल होगा, थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पे वसूल होगा, तो क्या एंट्री बनेगा। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए शेयर है और उसका फीस कुछ इस प्रकार है। एप्लीकेशन पे टाइम पे 2 रुपए ले रही कंपनी, सपोज अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी मान लीजिए कुछ 3 रुपए ले रही है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ले रही है कितना, 3 रुपए ले रही, चलो मान लो, और फाइनल कॉल पे ले रही कंपनी कितना, 2 रुपए ले रही है। इस तरह से कंपनी ले रही है। ठीक है, चलिए तब एंट्री करते हैं अपन लोग। तो व्हेन इशू ऑफ शेयर एट पार वैल्यू, तो क्या एंट्री बनेगा, सबसे पहला कौन सा पैसा वसूल करेगी, एप्लीकेशन का पैसा वसूल करेगी। तो क्या एंट्री बनेगा, एंट्री बनेगा, फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। पहला एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूं, आप पूरा पूरा लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, मतलब जगह का मैं शॉर्ट में लिखा हूं। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स। कितना रुपए वसूल करे हो, फर्स्ट करो 2 रुपए वसूल करे हो, तो कितना डालोगे, यहाँ 2 रुपए क्रेडिट से, 2 रुपए क्रेडिट से अमाउंट को फिल करोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया। फिर क्या रूल है, एप्लीकेशन का पैसा को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तब क्या एंट्री बनेगा, तो एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये पैसा जो 2 रुपए था ना, वो कहां ट्रांसफर हो गया, शेयर कैपिटल में। नरेशन वही लिखेंगे बीइंग, अब मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया, काम में पूरा लिखना। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो हो गया। अब शेयर पे क्या होगा, कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करेगी। क्या करेगी कंपनी, शेयर का अलॉटमेंट करेगी। तो जब अलॉटमेंट करेगी तब क्या एंट्री करेगी कंपनी, तब कंपनी एंट्री करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर 2 और नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखेंगे। समझ में आया। और कितना रुपए अलॉटमेंट का फीस है, 3 रुपए, तो है 3 रुपए क्रेडिट से, 3 रुपए क्रेडिट से अमाउंट क्या कर देंगे आप लोग, फिल कर देंगे। ठीक है, नरेशन क्या बनेगा, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। क्या लिखना, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू लिखना। ओके, क्योंकि अभी पैसा मिलना बाकी, आपने शेयर अलॉटमेंट कर दिया, ड्यू हो गया पैसा, अब आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। ठीक, जैसे ही आपने शेयर का अलॉटमेंट किया, वैसे ही आपके पास क्या आ गया,
पैसा आ गया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो सीधा क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री बनेगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। कितना रुपए आ गया? 3 रुपए आ गया। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर। ठीक, ये एंट्री करेंगे। ओके, चलिए, तो अपन के पास 2 रुपए और 3 रुपए, 5 रुपए पैसा क्या हो गया? वसूल हो गया। ठीक है, अब आगे का पैसा और वसूल करना है तो अपन क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल करेंगे। तब बच्चों क्या एंट्री बनेगा? जैसे ही हम फर्स्ट कॉल करेंगे, मांगेंगे शेयर होल्डर को, कॉल करेंगे, भाई हमको पैसा दो, 2 रुपए पैसा क्या करो? दो। तब क्या एंट्री बनेगा? तब नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए के रेट से? 3 रुपए, 3 रुपए के रेट से। ठीक है, नरेशन लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, नरेशन लिख लेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, दैट्स इट। ओके, अब फर्स्ट कॉल का पैसा आप क्या करोगे? रिसीव करोगे। तब क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट लिख लेंगे। ओके, 3 रुपए और 3 रुपए। अब नरेशन क्या लिख लेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये लिख लेंगे। बच्चों ठीक, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार फाइनल कॉल का भी करेंगे। क्या होगा जब फाइनल कॉल अपन करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब मनी रिसीव हो जाएगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, सॉरी, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहां तक आप क्या करिए? नोट करिए, फिर आगे अपन क्या करते हैं देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या रूल है? सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे? शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। जैसी शेयर का अलॉटमेंट करेंगे, शेयर होल्डर को शेयर बांटेंगे, सब्सक्राइबर्स को शेयर बांटेंगे, तो सब्सक्राइबर्स हमारे शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तब क्या एंट्री बनेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, जैसे ही बोलो अलॉटमेंट का फीस देंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट करने के बाद कॉमन सी बात हो, शेयर का पैसा क्या करेंगे? हमको अलॉटमेंट का फीस जमा करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और वैसे ही जब कॉल करोगे तो आप कॉल की भी एंट्री आपने क्या की होगी? सीख ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। आप बोलोगे सर पहले बार में अपन क्या कर रहे थे? पहले बार में अपन शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव कर रहे थे, उसके बाद शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट से क्या हो रहा है कि पहले अपन ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में और फिर उसके बाद अपन रिसीव कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों? देखो यार, ऐसा ये कि देखो मैंने बोला था कि रूल है कि जब तक आप पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दोगे तब तक आप उसके बिजनेस में उसको आप स्टार्ट नहीं कर सकते, बिजनेस में उसको पैसा आप लगा नहीं सकते हैं, रूल है। ठीक है, तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया? एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया और फिर उसको पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो तरह तरह के शेयर होल्डर होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर होल्डर पैसा आज ही के दिन दे दे। कोई आज देगा, कोई कल देगा, कोई 5 दिन बाद देगा, कोई 10 दिन बाद देगा। तब तक क्या पैसे के लिए आप बैठे रहोगे? जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला तब तो कंफर्म हो गया ना कि हमारे इतने नंबर ऑफ शेयर्स है और इनसे पैसा मिलना ही मिलना है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि इनसे पैसा अपन को मिलना ही मिलना है। तो यही कारण है कि पहले अपन क्या करते हैं? मनी रिसीव कर लेते हैं। तो जैसे ही हमको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तो हमको ये तो पता चल जाता है भाई हमारे इतने शेयर होल्डर है और इतना शेयर होल्डर पैसा मिलना ही मिलना है। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं? उनको मतलब ट्रांसफर पहले से अपन क्या कर देते? पैसे को शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देते? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, ताकि जो पैसा आए तो फटाफट बिजनेस में लगते चले जाए, हमको ट्रांसफर करने का टाइम मतलब ट्रांसफर करने के लिए हम रुके ना रहे, पहले से ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर वो पैसा आता है ना जैसे जैसे वैसे वैसे बिजनेस में क्या होने लगता है? लगने लगता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं भी आया तो ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना एंट्री कैसे करनी, इसी स्टेप में आपको एंट्री करनी है, बस खत्म। ठीक, चलिए, तो यहां तक अपना क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। When issue of share at par value
बोले थे हम। अब हम बात करते हैं व्हेन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। क्या लिख रहे हैं? व्हेन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? 10 रुपए का शेयर को मान लो कितने में इशूड कर रहे हैं? सपोज 10 रुपए के शेयर को हम लोग इशूड कर रहे हैं 8 रुपए में। कितने में इशूड कर रहे हैं? 8 रुपए में इशूड कर रहे हैं। ठीक है, तब पैसा कैसे वसूल करेंगे? तब पैसा वसूल कैसे करेंगे? और सवाल उठता है कि जो 8 रुपए का 2 रुपए वाला जो डिस्काउंट का पैसा है वो किसके साथ अरेंज होगा? एप्लीकेशन के साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ होगा, फर्स्ट कॉल के साथ होगा, या फाइनल कॉल के साथ होगा? ओके, किसके साथ होगा? ये हमारे सामने सवाल उठता है। ठीक, तो कुछ ना बोले, क्वेश्चन में अगर बोले कि भाई एप्लीकेशन के साथ करो या अलॉटमेंट के साथ करो या कॉल्स के साथ करो, तो वैसे ही आप डिसीजन लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जब कुछ ना बोले तो बलि का बकरा कौन बनेगा? अलॉटमेंट। मतलब जो 2 रुपए वाला बात है ना, डिस्काउंट वाली बात, इसमें से जो 2 रुपए जो डिस्काउंट का निकला है ना, 2 रुपए, वो किसके साथ एडजस्ट होगा? डिस्काउंट वाले फीस के साथ होगा। आया बात समझ में? यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट की जो फीस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 रुपए हो जाएगी। देखो ना, गिन लो, 2 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए, 3 3 6, 6 2 7, 8 रुपए। यानी कि अलॉटमेंट की फीस कितनी रहेगी फिर? 1 रुपए रहेगी, क्योंकि 2 रुपए उसमें क्या हो चुका है? डिस्काउंट का माइनस हो चुका है। तो सवाल उठता है एंट्री क्या करेंगे सर? सबसे पहला सेम वही एंट्री, एप्लीकेशन का फीस मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 रुपए 2 रुपए। ठीक है, ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कर दो। ठीक, अब बारी आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट का क्या एंट्री बनेगा? एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट अच्छी बात है बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात है। तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी आपकी। ओके, क्या एंट्री बनेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ डिस्काउंट, ये आप लिख देंगे। ठीक है, सवाल उठता है कि सर जी हम अमाउंट कैसे फिल करेंगे? ठीक है, अमाउंट कैसे फिल करेंगे? दुनियादारी सब कुछ भूल जाओ, बहुत सिंपल है फिल करना, अमाउंट फिल करना। क्या एंट्री किया हमने? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो याद रखना, कभी भी याद रखना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कभी भी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होता मालूम है? जितनी उसकी फीस होती है, जितनी अलॉटमेंट की फीस होती है उतने ही रुपए से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ये दिमाग में आप बैठा लो। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? जितनी अलॉटमेंट की फीस होगी उतने ही रुपए से अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ये दिमाग में बैठा लो। बताओ कितनी फीस है यहाँ पे? सर 1 रुपए फीस है। तो बच्चों यहाँ कितना रुपए डालोगे? 1 रुपए के रेट से आप अलॉटमेंट को डेबिट करोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, उसके बाद बात आती है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो डिस्काउंट कितने रुपए से होगा? तो पता ही है आपको, डिस्काउंट जितना रुपए है उतने रुपए से होगा। कितना है डिस्काउंट का रकम? 2 रुपए। तो बच्चों यहाँ कितना रुपए आएगा? 2 रुपए। ठीक है, और शेयर कैपिटल कितने रुपए से होगा? दोनों को जोड़ दो, 3 रुपए के रेट से। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अमाउंट फिल करने में कोई गलती होगी? बिल्कुल नहीं। अब जब मनी रिकवर करोगे तो क्या एंट्री बनेगा? वही सेम हमेशा की तरह, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मनी जब रिकवर करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बोलो कितना पैसा रिकवर करोगे? फीस कितना था? 1 रुपए। तो वसूलोगे भी कितना? 1 रुपए। तो अलॉटमेंट भी कितने से करोगे? 1 रुपए से। आया बात समझ में? जितना अलॉटमेंट का फीस होगा उतने ही रुपए से अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, या फिर क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, चलिए यहां तक भी आप क्या कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए यहां तक भी आप। बाकी सब सेम रहेगा ना, बाकी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। मेरी तरह मिटा के मत लिखिएगा, आप पूरा इसको नोट करेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कंडीशन हम देखेंगे, व्हेन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। किस पे इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पे। मतलब कहने का मतलब क्या है? प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का शेयर है, बट मान लो इशू कर रहे हैं कितने रुपए में? 12 रुपए इशू कर रहे हैं। सपोज कितने में इशू कर रहे हैं? 12 रुपए। तो बच्चों प्रीमियम का रुपए हो गया? सर जी प्रीमियम का ना 2 रुपए हो गया। कितना रुपए हो गया? 2 रुपए। 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू कर रहे हो, मतलब 2 रुपए प्रीमियम है,
तो 10 रुपए 12 रुपए इशूड प्राइस हो गया और 2 रुपए क्या हो गया प्रीमियम। सामने वाले से वसूल रहे हो 12 रुपए, लेकिन और 2 रुपए एक्स्ट्रा आप वसूल रहे हो, ठीक है। अब उसको मान लो इसका पैसा अपन इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि जो प्रीमियम का 2 रुपए वो किसके साथ वसूल करेंगे, एप्लीकेशन के साथ वसूल करेंगे, अलॉटमेंट के साथ करेंगे, फर्स्ट कॉल के साथ करेंगे या फाइनल कॉल के साथ। पहली बात, अगर क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा, जैसा मेंशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। और अगर नहीं दिया होगा तब आप क्या करेंगे, बलि का बकरा हमेशा किसको बनाते हैं, अलॉटमेंट को। तो आप किसको रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट को। तो बताओ अलॉटमेंट का फीस कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट का फीस रहेगा 5 रुपए विथ इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमेशा आपके क्वेश्चन में ना इंक्लूड प्रीमियम करके ही देगा, आपको अलग से बोलेगा नहीं, वो इंक्लूड रहेगा ही। आप गिन के देख लो ना, 2 5 2 7 7 3 10 10 2 12, हमेशा मतलब इसमें प्रीमियम ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक। तो चलो अब एंट्री करें। एप्लीकेशन का जब रिकवर करोगे तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही एंट्री बनेगा। ओके, ट्रांसफर करोगे सेम वही एंट्री बनेगा। जब अलॉटमेंट का ड्यू करोगे, जब अलॉटमेंट करोगे तब क्या एंट्री बनेगा, अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तब क्या एंट्री बनेगा, तब बच्चों एंट्री बनेगा सेम वही। क्या होता है एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री बनता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अच्छी बात है ना, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस तरह से समझ में आया, क्या एंट्री बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब सवाल उठता है सर जी अमाउंट क्या फील करेंगे, नरेशन लिख लो। चलो लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। अब सवाल उठता है कि अमाउंट कैसे फील करोगे। क्या सिखाया मैंने, अलॉटमेंट का जितना फीस होगा उतने रुपए से अलॉटमेंट क्या होगा, डेबिट होगा। बताओ यहाँ फीस कितना है सर, 5 रुपए फीस है, तो आप अलॉटमेंट को डेबिट भी कितने रुपए के रेट से करोगे, 5 रुपए के रेट से करोगे, ठीक है। अब प्रीमियम का क्या फीस है, देखो प्रीमियम का 2 रुपए है, तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना 2 रुपए के रेट से। तो कॉमन सेंस की बात है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 3 रुपए के रेट से क्रेडिट होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, देख लो 5 रुपए अलॉटमेंट का, 3 रुपए शेयर कैपिटल में गया, 2 रुपए प्रीमियम अकाउंट में चला गया, ठीक। और जब मनी रिकवर करोगे, जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तब क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना पैसा मिला आपको, 5 रुपए। कितना पैसा था, फीस कितना था, 5 रुपए था, तो मिलेगा भी कितना भैया, 5 रुपए। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो इस तरह इशू ऑफ शेयर्स के सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जो सारी एंट्रीज थी, 3 तरह से इशू कर सकती कंपनी, पार वैल्यू पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। सारे सिचुएशन पे, चाहे वो लमसम हो या इंस्टॉलमेंट पे हो, सारा सिचुएशन हमने आपको क्या कर दिया, पूरी तरीके से डील कर दिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाना क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।